एक गांव में सोनू नाम का व्यक्ति रहता था। वह लकड़हारा था। जंगलों से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजारा करता था। पैसों की तंगी की वजह से उसके और उसकी पत्नी के अनबन बन रहती थी और उसकी पत्नी रेनू स्वभाव से चिड़चिड़ी थी। अरे, तुम अभी तक सो रहे हो? तुम्हें काम करने जाना है या नहीं? रेणु, आज मेरा काम पर जाने का मन नहीं है। बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। अच्छा जी, तुम्हारा काम पर जाने का मन नहीं। ऐसा कौन सा मेहनत वाला काम करते हो जो थक गए हो? सिर्फ जंगल से लकड़ी ही तोड़कर लाते हो, पहाड़ नहीं। अरे रेनू, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं काम करने जाता तो हूँ, घर की सभी जरूरतें भी पूरी करता हूँ। हाँ, तुम्हारी कमाई से सिर्फ घर का खर्च ही चलता है और मेरी सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिल जाती है। उसका क्या? 2 साल से मैं एक साड़ी तक नहीं खरीद पाई। तुम्हारी इस कम कमाई की वजह से कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उषा की इतनी जली कटी बातें सुनकर सोनू वहां से चला जाता है और चलते चलते सोचता है। आज मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाऊंगा। उसके बाद मैं कोई दूसरा काम देख लूंगा जिससे मैं अच्छा पैसा कमा सकूं। शायद तभी उषा की सभी शिकायतें मुझसे दूर होगी। इतना सोचते सोचते वो जंगल में पहुंच जाता है और वहां उसे एक पेड़ दिखाई देता है और वो कहता है। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है। इसमें से तो बहुत सारी लकड़ी निकलेगी। आज की कमाई तो अच्छी होगी। जैसे ही सोनू पेड़ पे कुल्हाड़ी मारता है, रुक जाओ, मुझे मत काटो। रुक जाओ, मुझे मत काटो। अरे, ये कौन है? मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो। लेकिन मैं तो लकड़हारा हूँ। मैं तो पेड़ काट कर अपने घर का गुजारा करता हूँ और मुझे पैसे की भी ज़रूरत है, तो मुझे तुम्हें काटना ही होगा। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। इससे मेरा क्या होगा? इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अरे वाह, ये जानकर उषा कितनी खुश होगी। अच्छा, ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। मुझे वो 3 वरदान चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम 1 घंटे के अंदर जो 3 चीजें बोलोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। तीनों वरदान पाकर सोनू वहां से घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। जरूर तुम्हें किसी पेड़ ने बेवकूफ बनाया है। अरे नहीं उषा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। जादुई वरदान, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान आ जाए। इतना कहते ही वहां ढेर सारे पकवान और मिठाइयाँ आ जाती है। देखा उषा, मैंने कहा था ना, ये सच है। मैंने हम दोनों के लिए ढेर सारा पकवान मांगा है। अरे, मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान नहीं देखा। तुम धन दौलत सोना चांदी जैसी चीजें भी तो मांग सकते थे। अरे उषा, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी भी हमारे पास 2 वरदान बचे हैं। हाँ, 2 वरदान तो है। ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें दुनिया का सारा खजाना मिल गया हो। उसकी इतनी सारी कड़वी बातें सुनकर सोनू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे उषा, तुम कितना कड़वा बोलती रहती हो। कभी कभी तो मन करता है कि तुम गूंगी होती तो ही ठीक होता। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उषा के इतना ही बोलते बोलते अचानक उसकी आवाज चली जाती है। ये देखकर सोनू कहता है, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी पत्नी की आवाज वापस आ जाए। इतना कहते ही उसकी पत्नी की आवाज वापस आ जाती है और उसके तीनों वरदान चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो उषा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही गलत थी। ये सब मेरे लालच और मेरे गुस्से की वजह से हुआ है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ रहा तो सब कुछ हो जाएगा। अब उषा को समझ आ चुका था उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है और उसे अपने स्वभाव की वजह से उसे अपने आप पर पछतावा होता है। इसके बाद से सोनू और उषा अपनी जिंदगी में खुश रहने लगते हैं।